जम्मू कश्मीर की नेशनल पैंथर्स पार्टी जो कि लगातार अभी कुछ देर पहले, अब देखा जाए जब से जयमाला जी की मृत्यु हुई है, जब से उनका देहांत हुआ है, तब से लेके काफी ज्यादा जो परेशानियां हैं वो देखने को आ रही हैं। वहीं पर उनके पुत्र, जो कि उनके इकलौते पुत्र है अंकित लव, जो कि लंदन में रहते हैं, और वहीं पर उनका जो नाम था वो ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ था, क्योंकि जब वहां पर एक कमीशन के खिलाफ जो था, उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ जो था वो लगातार प्रदर्शन किया था, तब से उनका नाम जो था वो ब्लैकलिस्ट में डाला था। तो ऐसे में उनको वहां से आने की, लंदन से आने की परमिशन जो थी वो जम्मू कश्मीर में नहीं दी जा रही थी। और तब से जयमाला जी का, जिनका निधन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि 26 अप्रैल को हुआ था, तब से लेके उनका शव जो है वो आज तक जीएमसी की मोर्चरी में रखा गया है। और उनके अगर इकलौते पुत्र की बात की जाए तो उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि मेरा इंतजार किया जाए, और जब तक मैं नहीं वापस आता तब तक मेरी मां का अंतिम संस्कार जो है वो नहीं किया जाए। आपको बता दें कि जब प्रोफेसर भीम सिंह की मृत्यु हुई थी तब भी उनके पुत्र जो थे वो जम्मू में नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि अब वो नहीं चाहते हैं कि उनकी मां के अंतिम, जब समय आया है या अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, वो उस समय वहां पर ना मौजूद हों। तो ऐसे में आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के नेशनल पैंथर पार्टी के फाउंडर भीम सिंह के जो पुत्र थे उनको आज ब्लैक लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है, और उनको इमरजेंसी वीजा जो है वो कल 3 मई को जम्मू कश्मीर के लिए, यानी भारत आने के लिए लगभग 3 महीने के लिए जो है वो दे दिया गया है। उन्होंने लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात की जाए तो उनसे अपोलोजाइज किया था कि जो उन्होंने एंटी मूवमेंट, जो एंटी नेशनल मूवमेंट्स उनकी तरफ से हुए थे वहां पर, जिसमें वो पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट में, उन्होंने कहा है कि उनको माफी दे दी जाए और उनका वीजा जो है वो दे दिया जाए, ताकि वो भारत जा सके और अपनी माँ की जो अंतिम, जो उनके रिचुअल्स हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सके। और आपको बताते चले कि उनको इस समय जो है वो इमरजेंसी जो इशू है वीजा वो कर दिया गया है। और वहीं पर आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी माता के जो लास्ट फ्यूनरल्स हैं उनको अटेंड करने के लिए लगातार जो है एक चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर डाली थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपोलोजाइज किया था कि जो एंटी गवर्नमेंट की तरफ, जो एंटी गवर्नमेंटल स्लोगन उनकी तरफ से, प्रोटेस्ट उनकी तरफ से लंदन में किया गया था, उसको लेकर वो माफी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका वीजा जो है भारत के लिए उनको दे दिया जाए। आपको बताते चले कि अंकित लव की उम्र की बात की जाए, 39 साल उनकी उम्र है, जो कि लंदन बेस्ड है। और वहीं पर आपको बता दूं कि उनको 3 महीने का इमरजेंसी वीजा जो है वो आज वीरवार को दिया गया है, ताकि वो अपनी माँ के, अपनी मदर के लास्ट राइट्स जो हैं वो अटेंड कर पाए। और वहीं पर उन्होंने ये एक कॉपी जो है वो फेसबुक पर भी डालते हुए भारत सरकार का शुक्रिया किया है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि थैंक यू इंडिया फॉर टेकिंग मी ऑफ द ब्लैकलिस्ट, यानी उनको ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए और अपनी मदर के लास्ट फ्यूनरल्स को अटेंड करने के लिए। उन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि गॉड ब्लेस। आपको बताते चले कि वो नेशनल पैंथर्स पार्टी के फाउंडर भीम सिंह के इकलौते पुत्र हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी लगातार अपोलोजाइज किया है। उन्होंने कहा है कि जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट लंदन में किया गया था, जिसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने वहां पर अंडे जो थे वो फेंके थे, जिस तरीके से हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, और कुछ ना कुछ जो थे वो जो स्लोगन्स वहां पे दिए थे जो कि फरवरी में वहां पर हुए थे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हाई कमीशन ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, और अब ब्लैकलिस्ट को हटाने, उन्होंने ब्लैकलिस्ट में से उनको हटाने के लिए उन्होंने लगातार नरेंद्र मोदी से, भारत के प्रधानमंत्री से उन्होंने लगातार कहा था कि उनको हटा दिया जाए। और वहीं पर उन्होंने एक ओपन लेटर जो था वो प्रधानमंत्री को, मोदी को भी लिखा था, और उन्होंने कहा था कि जो भी उनकी तरफ से हुआ था हाई कमीशन में, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जहां पर कच्चे अंडे उनकी तरफ से फेंके गए थे, पत्थरबाजी जो थी वो हाई कमीशन में की गई थी, उन्होंने कहा है कि जो ये पूरा मामला फरवरी 2022 को हुआ था, जब वो भी वहां पे प्रेजेंट थे और उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था, उन्होंने कहा है कि वो सब जो है उन सबसे माफी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपनी माँ जयमाला, जो कि जिनकी उम्र 64 ईयर्स है, उनके लास्ट राइट्स में वो शामिल हो पाए। आपको बता दें कि उन्होंने ये रिग्रेट करते हुए, और यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी जयमाला जी, और उनकी उम्र की बात की जाए तो 64 उनकी उम्र थी, और वहीं पर उनका निधन 26 अप्रैल को हुआ था, और उनकी बॉडी अभी तक जो है गवर्नमेंट मेडिकल हॉल मोर्चरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वहां पर पड़े हुए हैं, और उनके
उनके पुत्र द्वारा लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जब तक वो नहीं आते हैं कोई भी लास्ट राइट जो है परफॉर्म ना किए जाए। तो ऐसे में अब उनको जिस तरीके से ये क्लियरेंस मिल चुकी है, उनको अब 3 महीने का इमरजेंसी वीज़ा जो है वो मिल चुका है और वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे और अपनी माँ जयमाला जी के जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो पूरी शिद्दत से, पूरे रीति रिवाज से करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनकी मृत्यु हुई थी तब से लेके अभी तक जम्मू में जो राजनीति थी वो काफ़ी जो हो गई थी और ऐसे में उनकी एक बेटी द्वारा भी ये कहा गया था कि जब मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी जो लास्ट राइट्स हैं वो किए जाएं। तो अब देखते हैं कि जैसे ही उनके पुत्र पहुंचते हैं ये लास्ट राइट जो है उनके हो जाएंगे और उनको उनकी आत्मा से जो है मुक्ति मिलेगी। क्योंकि लगातार जिस दिन से 26 अप्रैल से अभी तक उनका जो शव है वो गवर्नमेंट मेडिकल हॉल के मॉर्चरी में रखा हुआ है। तो ऐसे में वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि कब वो लंदन से जो है उन्हें वीज़ा मिले और वो यहाँ पर भारत पहुंचे। फिलहाल देखिए उनको 3 महीने का वीज़ा मिल चुका है और वो जल्द से जल्द जो है वो भारत पहुंचेंगे और अपनी माँ जयमाला जी के, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी, वो उनके लास्ट राइट जो है वो करेंगे। फिलहाल तक के लिए बनी अपडेट मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।